इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में कक्षा 10 त्रिकोणमिति से ऊंचाई और दूरी का हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आपकी परीक्षा में आता है। ऊंचाई और दूरी ध्यान से समझेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बच्चों, आंधी आई और एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। तो बच्चों देखिए, इस तरह से ये एक पूरा पेड़ है और आंधी आई, यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है तो ये भाग झुक जाता है। तो ये आपका शिखर है, पेड़ का शिखर, और ये आपका पाद है पेड़ का। तो वो कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से, ये मैंने एक पेड़ बनाया है, ये पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। ये क्या है बच्चों? पेड़ है। ये एक आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये टूटा हुआ भाग है तो ये इस तरह से मुड़ जाता है कि जो टूटा हुआ भाग है वो शिखर को छूने लगता है। यहाँ से जब ये टूटेगा तो ये इस टाइप से ये इसको छूने लगता है। तो ये शिखर यहाँ पे आ गया है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण कितने का बनाना है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, भाई पेड़ का पाद बिंदु ये है, ये क्या है? पाद बिंदु है। पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु। ठीक है बच्चों, पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, और ये क्या है बच्चों? ये शिखर है। ये क्या है? शिखर है पेड़ का। ये पेड़ यहां से टूटा तो ये शिखर यहाँ पे आ गया, ये पेड़ का शिखर है। जहां पेड़ शिखर को, शिखर ये जमीन को छू रहा है, ये बेस है, जमीन है, छूता है, 8 मीटर है। ये दूरी आपकी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, तो बच्चों आपको बताना है कि ये पेड़ कितना ऊंचा लंबा था। तो पेड़ आपका ये है, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका पेड़ है। तो ये आप मान लेंगे ए, बी और ये सी। ठीक है बच्चों, तो हम BC की दूरी निकालेंगे और AC की दूरी निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल आएगी। तो यहाँ पे हम देखिए, मान लेंगे BC बराबर मान लेंगे H मीटर और AC बराबर मान लेंगे X मीटर। माना BC बराबर H मीटर और AC बराबर X मीटर। अब देखिए बच्चों, अपने पास फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, LAL KKA SCT। तो देखिए बच्चों, पहले हम क्या निकालेंगे? आपका लंब निकाल लेंगे। ये क्या है? लंब है, BC निकाल लेंगे। तो लंब दिया है और आधार दिया है, लंब और आधार। तो हम लगाएंगे tan। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में ये हिस्सा निकालना है और आधार आपको दिया है तो क्या लगाएंगे बच्चों? tan। तो tan 30, लंब BC और आधार आपका 8 AB। तो BC आपको दिया है H, आधार AB दिया है आपको 8। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H बटे 8। कैंची गुणा करेंगे इसकी तो H √3 बराबर 8 या H बराबर 8/√3। ये बच्चों H की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 8/√3। H
की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। अब देखिए, अब अपने पास दूसरे में कॉस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको आधार दिया है और कर्ण दिया है, हमको AC मान निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज, यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज ABC में कॉस 30 बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस 30 का मान होता है √3/2। आधार आपका दिया है 8, इसको आधार को लिख देंगे 8। कर्ण आपका है AC दिया है x, कैंची गुणा कर देंगे तो x की √3 में गुणा करेंगे तो x √3 बराबर 8 की 2 में 8 दूनी 16। तो आपके पास x बराबर आ जाएगा 16/√3। अब देखिए हमारे पास h की वैल्यू आ गई और x की, दोनों वैल्यू आ गई। अब पूरे पेड़ की लंबाई, तो पूरे पेड़ की लंबाई निकालेंगे। पूरे पेड़ की लंबाई निकालने के लिए हम h और x को जोड़ देंगे। तो पूरे पेड़ की लंबाई, पूरे पेड़ की लंबाई x प्लस h। तो बच्चों x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 16/√3 प्लस h की वैल्यू कितनी है 8/√3। 16 और 8 जोड़ दीजिए 24/√3 बराबर। अब देखिए 24 को हम तोड़ लेंगे 8 गुणा √3 गुणा √3, क्योंकि नीचे √3 है, √3 से √3 कट गया तो आपके पास आ गया 8/√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई आ गई आपके पास, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 मीटर। एक बार फिर समझ लेंगे बहुत अच्छी तरह से। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बच्चों ये पेड़ बना हुआ है पूरा, आंधी आई ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये बच्चों शिखर है, ये पेड़ का पाद है, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर ये जमीन को छुएगा, इस तरह से ये शिखर ये टूटा है, यहाँ से ये जमीन को छूता है। और ये जो टूटा हुआ भाग है, ये जो शिखर है, ये भूमि के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जो शिखर है वहां से पेड़ की जो जड़ है वो दूरी कितनी है 8 मीटर बनी हुई है। तो जहां पेड़ शिखर को छूता है वो दूरी कितनी है 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ आपके पास BC और AC, ये पूरा बच्चों ये पूरा आपका क्या है पेड़ है। ठीक है, तो हम पहले BC की दूरी निकालेंगे और AC की दूरी निकालेंगे। तो माना BC बराबर h मीटर और AC बराबर x मीटर, ये हमने h और x मीटर मान लिया। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30, तो tan 30 लगाएंगे लंब बटे आधार, लंब BC है, आधार आपका 8 है, तो h/8, tan 30 का मान 1/√3 h/8, कैंची गुणा करेंगे तो h√3 बराबर 8 या h बराबर 8/√3, h निकल गया। उसके बाद देखिए बच्चों, हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर आधार और कर्ण के हिसाब से। तो त्रिभुज ABC में, तो बच्चों त्रिभुज ABC में cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण, cos 30 का मान √3/2 बराबर आधार आपका हो गया 8, कर्ण हो गया x, कैंची गुणा कर दी तो x की √3 में x √3, 8 दूनी 16, तो x बराबर 16/√3। ये x और h के मान निकल आया। पूरे पेड़ की लंबाई निकालने के लिए x प्लस h, तो x का वैल्यू 16/√3 प्लस 8/√3, 16 8 जोड़ के 24 और बटे में √3। अब 8 गुणा 8 के 24 होता है, 8 गुणा ये 3 को लिख दिया √3 गुणा √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 8√3। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी आ गई 8√3। ये लाल बटे कक्का को ध्यान रखना है। बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए।